हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी फियर कॉर्प्सेस और उन रिसेंटफुल सोल से लड़ते लड़ते जख्मी हो गया था। विंग ने यह नोटिस किया कि ये सोल्स उस पर हमला नहीं कर रही हैं। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो ये सोल हैं ये उन्हें कहीं पर ले जा रही हैं, उन्हें गाइड कर रही हैं। तो वो लोग उनका पीछा करने लगे। वो एक केव के अंदर पहुँचे जहाँ पर विंग और वांग जी को यील्डिंग पैट्रियार्क के सोल वेपन मिले। विंग और वांग जी दोनों ही उन वेपन को देखकर पहचान गए थे। विंग ने उन सोल वेपन को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वांग जी ने उसे रोका। उसे डर लग रहा था कि कहीं इनसे विंग को कोई खतरा ना हो, लेकिन विंग ने उसे अश्योर किया कि वो ठीक है और उसे कुछ भी नहीं होगा। जब उसने उन सोल वेपन को छुआ तो वो उसके हाथों में आ गए। विंग और वांग जी दोनों ने उसे ध्यान से देखा। वांग जी ने विंग के हाथ में रखी हुई उस तलवार को खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो मयान से बाहर ही नहीं निकली। इस पर वांग जी ने विंग को कन्फ्यूजन में देखा। वांग जी कहता है, ये खुल नहीं रही है। लगता है ये स्वॉर्ड अपने मास्टर के लिए लॉयल है, किसी और के हाथों से नहीं खुलेगी। विंग ने उस स्वॉर्ड को ध्यान से देखा। उसे ये जानी पहचानी सी लग रही है और साथ ही ये फ्लूट भी। इस बार विंग ने उसे खोलने की कोशिश की तो वो स्वॉर्ड मयान से निकल गई। विंग ने वांग जी को कन्फ्यूजन में देखा। वो कहता है, लानजान ये तो खुल गई। उस स्वॉर्ड को मयान से निकालते ही उनके आसपास फिर से हलचल होने लगी। वांग जी ने विंग का हाथ टाइटली पकड़ा। वो कहता है, विंग इस स्वॉर्ड को मयान में रखो, ये हमारी नहीं है, इसका ऑनर कोई और है। हमें किसी और की प्रॉपर्टी को इस तरीके से नहीं यूज़ करना चाहिए। वांग जी की बात सुनकर विंग ने उस स्वॉर्ड को फिर से मयान में रखा तो सब कुछ पहले जैसे ठीक हो गया, लेकिन उनके पास जो वेंजफुल स्पिरिट्स घूम रही थी वो अभी भी ज्यों की त्यों थी। विंग वांग जी को देखकर कहता है, लानसन हमें इन वेपन के साथ क्या करना चाहिए? ये यीलिंग पैट्रियार्क के हैं, क्या हमें इन्हें यहाँ से बाहर ले जाना चाहिए? इस पर वांग जी कहता है, मुझे नहीं लगता है। अगर इन वेपन्स को यहाँ पर रखा गया है तो इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा। विंग तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसने अपने चारों तरफ देखा जहाँ वो स्पिरिट्स अभी भी घूम रही थी। वो वांग जी को देखकर कहता है, लानसान तुम एक बार कोशिश तो करो, शायद इन स्पिरिट से तुम बात कर पाओ, हमें कुछ पता चल पाए। वो सारी स्पिरिट्स उस केव से बाहर आने लगी तो विंग और वांग जी ने भी उन्हें फॉलो किया। अब वो लोग केव के एंट्रेंस पर थे। वांग जी विंग को देखकर कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। वांग जी अपनी ही जगह पर मेडिटेशन वाली पोज में नीचे बैठ गया था। वो उन स्पिरिट से बात करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी अभी बहुत ज़्यादा जख्मी है, उसकी स्पिरिचुअल पावर भी कम हो गई है, इसलिए उसे उन स्पिरिट से बात करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद जब वांग जी ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि विंग ध्यान से उसे ही देख रहा है। वांग जी विंग को देखकर कहता है, ये स्पिरिट्स जो हमें रास्ता दिखा रही हैं ये यहाँ पर आम लोगों के स्पिरिट्स हैं जो बेवजह युद्ध में मारी गई। ये लोग इनोसेंट थे, इसलिए इनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। यीलिंग पैट्रियार्क की इन वेपन की वजह से ये हज़ारों सालों से यहीं पर फंसी हुई हैं। इन्हें यहाँ से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, इसलिए हमें इन्हें यहाँ से फ्री करना है। विंग वांग जी को देखकर कहता है, हम ये कैसे कर सकते हैं? वांग जी ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करी। वो उन्हें स्पिरिट से जानना चाहता है कि वो उन्हें फ्री कैसे कर सकता है। उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उन्हें फ्री कर पाए। थोड़ी देर बाद जब वांग जी ने फिर से अपनी आंखें खोली तो वो विंग को देखकर कहता है, इन स्पिरिट्स को यीलिंग पैट्रियार्क फ्री कर सकता है। विंग वांग जी को देखकर कहता है, अब हम यीलिंग पैट्रियार्क को कहाँ ढूंढेंगे? वांग जी कहता है, हमें यीलिंग पैट्रियार्क को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये वेपन अपने मास्टर को पहचानते हैं। विंग ने उसे कन्फ्यूजन में देखा। वो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? वांग जी उठ गया था। वो विंग को देखकर कहता है, विंग मुझे लगता है तुम सही कह रहे थे, ये वेपन तुम्हें पहचान रहे हैं। इन सोल्स ने तुम पर हमला नहीं किया क्योंकि ये भी तुम्हें पहचानती हैं। विंग वांग जी की तरफ नर्वसली हंसकर कहता है, लानजान तुम इस सिचुएशन में मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें पता है उस समय मैं सिर्फ बकवास कर रहा था, ये सब कुछ सच थोड़ी है। वांग जी ने विंग के हाथ की तरफ देखा जहाँ पर उसने अभी भी अपनी स्वॉर्ड को पकड़ रखा था। वांग जी ने एक बार फिर से उस तलवार को मयान से निकालने की कोशिश करी। उसने जोर लगाया लेकिन वो तलवार अभी भी नहीं निकली। वांग जी कहता है, विंग ये स्वॉर्ड तुम्हें पहचानती है, इसलिए तुम इसे खोल पा रहे हो।
फिर उसने उसके हाथों से उस फ्लूट को लिया। वो उसे प्ले करने ही वाला था, लेकिन तभी वो फ्लूट हलचल करने लगी और वांग जी के हाथों से छूटने की कोशिश करने लगी। वांग जी ने खुद ही वो फ्लूट विंग की तरफ बढ़ा दी। वो कहता है, ये मुझे रजिस्ट कर रही है, लेकिन तुम्हें नहीं करेगी। विंग ने नर्वसली फिर से वांग जी को देखा। उसने उसके हाथ से उस फ्लूट को लिया। वो कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? इस पर वांग जी कहता है, मैं सीरियस हूँ। हम यहाँ तक आ गए हैं, हमने इतनी मुसीबतें भी सहन कर ली है, तो हमें एक लास्ट कोशिश कर लेनी चाहिए। यहाँ पर जितनी भी सोल फंसी हुई है, उनमें से ज़्यादातर सोल इनोसेंट लोगों की है, जो हज़ारों सालों से यहाँ से आज़ाद होने की कोशिश कर रही हैं। इन्हें सिर्फ यीलिंग पैट्रियार्क यहाँ से आज़ाद कर सकता है। तुम्हें एक आखिरी कोशिश तो करनी चाहिए। वांग जी के एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा सीरियस है। वोइंग ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर उसने हल्के से नोट किया। वो कहता है, लेकिन मुझे फ्लूट प्ले करना नहीं आता। मैंने आज तक म्यूज़िक नहीं सीखा है, मैं कैसे करूँगा? इस पर वांग जी ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, एक बार कोशिश करो। वांग जी की बात मानकर विंग ने उस फ्लूट को प्ले करना स्टार्ट किया, लेकिन 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी वो उस फ्लूट को अच्छे से प्ले नहीं कर पाया। वो वांग जी को देखकर कहता है, लानसान, मुझे म्यूज़िक का एम भी नहीं आता है। मुझे लगता है ये तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे सेक्ट में तो म्यूज़िक सिखाते हैं ना? इस पर वांग जी कहता है, लेकिन ये तुम्हारा काम है। विंग ने एक गहरी सांस ली और उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद करी। एक बार फिर से उस फ्लूट को अपने होठों पर रखने के बाद उसने उसे प्ले करने की कोशिश करी। धीरे धीरे विंग म्यूज़िक प्ले करने लगा। अब उसे देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कभी म्यूज़िक ना सीखा हो। वांग जी भी ये देखकर हैरान था। विंग बिल्कुल खो गया था। थोड़ी ही देर में उसके चारों तरफ काला धुआं इकट्ठा हो गया था। जैसे जैसे विंग उस फ्लूट को प्ले कर रहा था, उसे अपने कानों में उन सोल्स की विस्परिंग सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो पूरी तरीके से खो गया था। उसे अपने चारों तरफ कुछ भी होश नहीं था। बस धीरे धीरे वहाँ पर जितनी भी स्पिरिट थी वो वहाँ से आज़ाद होने लग गई थी। वांग जी खड़े खड़े विंग को देख रहा था। विंग अभी उसे बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन लग रहा है। उसने उन सोल्स को देखा जो धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। इसका मतलब कि वो यहाँ से अब बिल्कुल फ्री हो रही है। अब उनके अंदर की नफरत, रिसेंटमेंट सब कुछ मिट जाएगी। लेकिन सडनली उसने रियलाइज़ किया कि धीरे धीरे उसका विज़न भी ब्लर हो रहा है। उसे अपने आसपास की चीज़ें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं और विंग भी धीरे धीरे उसकी नज़रों से दूर होता जा रहा है। वांग जी अपनी आंखों को खुला रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही हैं। उसने विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। सडनली एक ब्लो के साथ उसके आंखों के सामने बिल्कुल डार्कनेस हो गई और वांग जी को फिर कुछ भी समझ नहीं आया। दूसरी तरफ शिचिन कुछ डिसिपल्स के साथ अभी भी वांग जी को ढूंढ रहा था। उसने हर शहर का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन वांग जी के बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम। यीलिंग के मार्केट में आकर जब उसने कुछ इनके मालिकों से वांग जी और विंग के बारे में पूछा, तो उन लोगों ने उन्हें बताया कि 2 कल्टीवेटर आए थे, लेकिन वो कहाँ पर गए उन्हें इस बारे में नहीं मालूम। उन लोगों से बातें करके शिचिन आगे बढ़ रहा था। इस काम में उसकी मदद हेवनली गार्ड भी कर रहे थे, इसलिए काम जल्दी जल्दी हो रहा था। वो लोग उस टेंपल तक पहुंच गए थे जहां विंग और वांग जी ने रेस्ट किया था। उन मॉन्क से बात करने के बाद उन लोगों को पता चला कि 2 कल्टीवेटर आए थे, रात उन्होंने यहीं पर बिताई थी और उसके बाद वो लोग दफन माउंटेन की तरफ गए थे। वो लोग दफन माउंटेन के बारे में पूछ रहे थे। दफन माउंटेन के बारे में शिचिन ने भी अपने अंकल से सुना है, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो जगह कर्स्ड है, इसलिए वहाँ पर कोई जाता नहीं। वो ज़्यादा परेशान होने लग गया था। वो सोच रहा था कि विंग और वांग जी नाइट हंट का बहाना देकर दोनों दफन माउंटेन क्यों गए हैं। उन्हें उस माउंटेन के बारे में किसने बताया। उन मॉन्क से रास्ता जानने के बाद वो लोग उस डायरेक्शन में जाने लगे। रात होते होते वो लोग उस जंगल में पहुंच गए थे। तभी एक डिसिपल ने आगे इशारा करके शिचिन को बताया कि वहाँ पर कोई अनकॉन्शियस है। शिचिन और बाकी डिसिपल्स दौड़कर उस अनकॉन्शियस बॉडी के पास गए। जब शिचिन ने उस बॉडी का चेहरा देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वो वांग जी था जो वहाँ पर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर में चोटों के निशान थे, जगह जगह से खून निकल रहा था। उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे। शिचिन उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी नहीं जागा। जब शिचिन ने उसे चेक किया तो उसे महसूस हुआ कि वांग जी के शरीर में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा थक रखा है।
इसलिए अनकॉन्शियस हो गया। उसने डिसिपल्स को ऑर्डर दिया कि वो आसपास वुइंग को ढूंढे। डिसिपल्स आसपास वुइंग को ढूंढने चले गए थे और शिचिन वांगजी को अपने लैब में लिटाकर उसे स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था। साथ ही साथ वो उसका चेहरा भी सहला रहा था और उससे बात करने की कोशिश भी कर रहा था। वो बार बार वांगजी को उठने को कह रहा था। डिसिपल्स रात भर वुइंग को ढूंढते रहे, लेकिन वुइंग कहीं पर भी उन्हें नहीं दिखा। शिचिन भी पूरी रात वांगजी को स्पिरिचुअल एनर्जी देता रहा। तब जाकर सुबह वांगजी ने हलचल करी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसे लगा उसके सामने वुइंग है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें ढंग से खोली तो अपने सामने शिचिन को देखकर वो हैरान हो गया था। जागकर सबसे पहले उसने वुइंग के बारे में पूछा। जब उसने आसपास देखा तो वुइंग नहीं था। शिचिन वांगजी को संभाल कर कहता है कि बाकी डिसिपल्स वुइंग को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद डिसिपल्स भी वापस आ गए थे। उन्होंने शिचिन को इन्फॉर्म किया कि बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वुइंग कहीं पर भी नहीं मिला। ये सुनकर शिचिन हैरान था। वो वांगजी से पूछना चाहता था कि वुइंग कहाँ पर है और उसकी ऐसी हालत कैसे हुई, लेकिन वांगजी वो तो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो उन डिसिपल्स पर चिल्लाकर कहता है कि वुइंग कहाँ पर है, वुइंग उसके साथ ही था। शिचिन ने उसे समझाया कि जब वो लोग यहाँ पर आए थे तब वो अनकॉन्शियस था और वुइंग उनके साथ नहीं था, लेकिन वांगजी ने उनकी बात नहीं सुनी। उसे अच्छे से याद है कि कल तक वो वुइंग के साथ ही था, वो दोनों साथ में ही थे। तो अभी वुइंग कहाँ चला गया? वो खुद ही उसे ढूंढने लग गया था। शिचिन ने बहुत मुश्किल से उसे रोका। वांगजी को धीरे धीरे याद आ रहा था कि वुइंग उन स्पिरिट्स को वहां से आज़ाद कराने के लिए अपनी फ्लूट प्ले कर रहा था और धीरे धीरे उसका विजन ब्लरी होने लग गया था। फिर उसके साथ क्या हुआ उसे नहीं याद है। उसने ढंग से अपनी सराउंडिंग को देखा तो उसने महसूस किया कि अभी वो दफन माउंटेन में नहीं है, बल्कि वो उस जंगल में है जहाँ पर वो वॉल थी, जिसके अंदर जाकर उन्हें दफन माउंटेन मिला था। वांगजी ने उस डायरेक्शन में देखा जहाँ पर वो वॉल थी। वो उठकर उस डायरेक्शन में गया और वहाँ पर उन झाड़ियों को साफ करने लगा, लेकिन सामने उसे कोई भी वॉल नहीं दिखी। इसके बदले आगे बहुत ही प्यारा जंगल था। वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आया। वो आसपास उस वॉल को ढूंढने लगा। शिचिन उसकी ऐसी हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था, साथ में उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वांगजी उसे समझा रहा था कि यहाँ पर एक वॉल है जिसके अंदर वो गए थे, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी वॉल नहीं है और ना ही वुइंग है। शिचिन वांगजी के सामने आया। वो उसे कंधों से पकड़कर कहता है, वांगजी मुझे देखो, यहाँ पर कोई भी वॉल नहीं है। जब हम आए थे तो ये जंगल बिल्कुल ऐसा ही था जैसा अभी है और तुम यहाँ पर अनकॉन्शियस थे। वुइंग कहाँ पर है? वो तुम्हारे साथ ही था ना? तुम दोनों के साथ हुआ क्या है? तुम अपनी हालत देखो। वांगजी का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या सच है और क्या झूठ। क्या ये सब कुछ इल्यूजन है या वो सब कुछ इल्यूजन था? वुइंग कहाँ पर है? शिचिन ने टाइटली वांगजी का हाथ पकड़ा। वो उसे देखकर कहता है, डिसिपल्स वुइंग को ढूंढ लेंगे। तुम्हें आज सेक्ट पहुंचना है। तुम्हारा 18वां जन्मदिन है, बहुत इम्पोर्टेंट डे है। अपने भाई की बात सुनकर वांगजी को गुस्सा आ गया। वो झटके से अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ। वुइंग के बिना तो कहीं भी नहीं। मुझे उसे ढूंढना है। वो मेरे साथ ही था। इससे पहले कि शिचिन उसे रोकता, वांगजी उसी डायरेक्शन में गया जहाँ पर वो वॉल थी। आगे बहुत प्यारा जंगल था, हरी भरी घास थी और बड़े बड़े पेड़ थे। वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर तो वॉल होनी चाहिए थी ना, और इस वॉल के पीछे एक सूखा और बंजर सा दफन माउंटेन। वो सब कुछ कहाँ गया? आगे बढ़ते बढ़ते वांगजी ने रियलाइज़ किया कि जिस जगह पर वो चल रहा है एक्चुअली में वो दफन माउंटेन है, लेकिन पहले की तरह वो सूखा नहीं है। अब वहाँ पर हरी भरी घास हो गई है। ना ही पहले की तरह यहाँ पर कंकाल है और ना ही कोई रिसेंटफुल सोल। शिचिन और डिसिपल तो वांगजी की ऐसी हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन शिचिन को किसी भी हाल में आज वांगजी को सेक्ट वापस लेकर जाना है, वरना उसके अंकल और उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। साथ ही में वो लोग हेवन को भी नाराज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर हेवनली गार्ड भी पहुँच जाएंगे। शिचिन ने कुछ डिसिपल्स को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो सारी जगह आसपास वुइंग को ढूंढें और अगर उसे वुइंग मिले तो उसकी खबर वो सेक्ट को करे। और कुछ डिसिपल्स को उसने अपने साथ आने को कहा। कुछ डिसिपल्स वुइंग को ढूंढने चले गए थे और बाकी शिचिन के साथ वांगजी को वापस ले जाने। वांगजी वुइंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं है अनकॉन्शियस होने से पहले उसके साथ क्या हुआ। शिचिन को वांगजी की हालत साफ साफ दिखाई दे रही थी कि वो कितना ज़्यादा थक रखा है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से भले ही उसे होश आ गया है, लेकिन ताकत उसके शरीर में अभी भी नहीं है।
अगर वो इसी तरीके से परेशान होता रहा तो फिर से अनकॉन्शियस हो जाएगा। इसलिए शिचिन ने सीक्रेटली उस पर अपनी पावर का इस्तेमाल किया। इससे वांग जी धीरे धीरे फिर से अनकॉन्शियस होने लग गया था। शिचिन कहता है, मेरे पास सिर्फ एक यही रास्ता है तुम्हें घर ले जाने का, वरना तुम विंग के बिना नहीं जाओगे। उसने डिसिपल्स को इंस्ट्रक्शन दिए और वो लोग वांग जी के साथ दफन माउंटेन से वापस सेक्ट के लिए आ गए। उन लोगों को घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। सेक्ट में सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे। शिचिन ने इन्फॉर्म कर दिया था कि वो लोग वांग जी को लेकर आ रहे हैं। लेन सेक्ट बहुत ही ब्यूटीफुली सजा हुआ था। आज लेन सेक्ट के सेकंड प्रिंस का बर्थडे जो है, लेकिन सेकंड प्रिंस की हालत देखकर वो सब लोग परेशान हो गए थे। वहाँ पर हेवन एम्परर झू झैंगलिन भी मौजूद था। वांग जी को उसके कमरे में ले जाया गया और हीलर उसे चेक कर रहे थे। शिचन ने चिरन को ये इन्फॉर्म किया कि विंग वांग जी के साथ नहीं था। झू झैंगलिन विंग के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी कुछ खास पता नहीं चल पाया था। कुछ गार्ड ने उसे सजेस्ट किया कि क्या विंग यीलिंग पैट्रियार्क हो सकता है, लेकिन झू झैंगलिन को ये बात बिल्कुल बकवास लगी, क्योंकि यीलिंग पैट्रियार्क तो कभी मरा ही नहीं है, तो उसका रिइंकार्नेशन कैसे हो सकता है। वांग जी के 18th बर्थडे की सेरेमनी पूरी तरीके से तैयार थी। बस सब लोग उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद वो लोग अपने रिचुअल्स स्टार्ट करेंगे और वांग जी को हंगमुंजिन की मेमोरीज और पावर्स मिलेंगी। लेकिन बाहर विंग के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। जब से उन्हें ये पता चला है कि विंग वांग जी के साथ नहीं है और वांग जी शिचन को किस स्टेट में मिला, तब से वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वो शिचन से बार बार पूछते थे कि विंग कहाँ पर हो सकता है। शिचन ने उन्हें अश्योरेंस दिया कि वो लोग विंग को ढूंढ रहे हैं, जल्दी ही विंग उन्हें मिल जाएगा। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए।